अभी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल वाला जो है टॉपिक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इस टॉपिक में जो पहली एग्जांपल है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल 1। तो इसमें तीन इक्वेशंस है, पहली पैराबोला की है, दूसरी इलिप्स की और तीसरी हाइपरबोला की। तो इन तीनों इक्वेशंस के आपने नॉर्मल इक्वेशन और टेंजेंट इक्वेशन याद रखनी है। जैसे ये टेंजेंट इक्वेशन है पैराबोला की, किसी भी पॉइंट पे x1 y1 पे, और ये नॉर्मल इक्वेशन है किसी पॉइंट x1 y1 पे। जस्ट आपने x1 और y1 को रिप्लेस कर देना है और a की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, a यहाँ पे और x1 y1 यहाँ पे, तो आपके पास सिंपली नॉर्मल इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास कोई पैराबोला है, ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट टेंजेंट लाइन होगी वो ये होगी जो इसको टच करके गुजरी होगी, सिंगल पॉइंट को, सिर्फ इसको। और नॉर्मल लाइन ये होगी जो इस टेंजेंट लाइन के 90 डिग्रीज पे होगी। ये नॉर्मल लाइन है। जाहिर है कि ये लाइन है तो लाइन की कोई इक्वेशन तो होगी, वो ये होगी। इसी तरह लिप्स अगर हम बना लें, जैसे ये आपके पास कोई लिप्स बन गई है, तो इस लिप्स पे किसी भी पॉइंट पे ये टेंजेंट टेंजेंट लाइन है और इसके 90 डिग्रीज पे ये नॉर्मल लाइन है। तो टेंजेंट और नॉर्मल लाइन कैसे आएगी, वो फार्मूला यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और उसके बाद इसी तरीके से हाइपरबोला के लिए जो टेंजेंट और नॉर्मल लाइन है वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है जी, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल नॉर्मल जो है वो इनवर्ड की तरफ होता है ना। सिंपल देखे ना, ये आपके पास कोई कर्व है, तो इस पॉइंट पे जो लाइन टच करके गुजरेगी वो टेंजेंट लाइन होगी, और इसी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन ऐसी लाइन होगी जो इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अब आप बताएं इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो सकती है, सोचें जरा। अगर मैं कहूँ ये परपेंडिकुलर है, ये तो झूठ है। परपेंडिकुलर लाइन तो ये होगी ना जो बिल्कुल 90 डिग्रीज पे होगी, ये और ये, इन दोनों लाइंस का ये जो होगी ना ये परपेंडिकुलर होगी। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो जाहिर है ये भी फिर स्टडी में आता ही है कि किसी भी पैराबोला के लिए, दोबारा से एक बार बता दूं कि ये कोई पैराबोला है। ठीक है, इस पैराबोला के इस पॉइंट पे जो ये लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, और जो ये लाइन है ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो आपने इन लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। हाँ जी बिल्कुल, जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल लाइन होती है। और नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको कर्वेचर वेक्टर कहते हैं। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि ये नॉर्मल लाइन है ना, इसी लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो कर्वेचर वेक्टर होगा, कर्वेचर वेक्टर होगा। और कर्वेचर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, यूनिट नॉर्मल। ठीक है, यूनिट नॉर्मल। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के कोर्स में ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, डिटेल से बताया हुआ है। ये थ्योरम आप इसको देख लीजिएगा, ये वाला जो थ्योरम है। जी, जो मैं जूम की रिकॉर्डिंग करता हूँ ना वो मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, हाई लेवल मैथमेटिक्स यूट्यूब पे सर्च करें,
ये सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, वो बाद में यूट्यूब से देख लेते हैं। मैं ये बता रहा था, ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपने देख लेनी है। और बाकी बाकी ठीक है, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, जी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको भी आपने देखना है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये कोनिक की जनरल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन है जी, इसको एज इट इज आपने याद रखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी। अब इसमें ए बी जी एफ सी के चेंज होने से इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे ये देखिए, इस जनरल इक्वेशन में अगर आपसे कहा जाए कि एलिप्स कैसे बन सकती है, तो देखें, सर्कल बन जाएगा अगर ए और बी सेम हो और नॉन जीरो हो, तो सर्कल बन जाएगा। अगली बात ये है कि एलिप्स बन जाएगी अगर ए और बी डिफरेंट हो और दोनों का साइन सेम हो। मतलब कि ए और बी डिफरेंट हो, जैसे मैं इसको 2 कह लूँ, 2x², इसको मैं कह लूँ, क्योंकि साइन सेम करना है ना, तो 2 पॉजिटिव है तो बी जो है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, तो इसको हम कह लेते हैं जी 6 कह लेते हैं, 6y² प्लस जी एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू लिख लें, एक्स लिख लें, एफ वाई की जगह पे आप 3y लिख लें, सी की जगह पे आप 8 लिख लें। तो ये जो इक्वेशन होगी ना, यहाँ से अंदाजा लगाएंगे कि ए और बी डिफरेंट है और इनका साइन सेम है। 2 इज ग्रेटर देन 0, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो फिर ये क्या बन जाएगी, हाइपरबोला क्या है कि ए और बी डिफरेंट होंगे लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होंगे। जैसे ये देखिए, 2x अगर मैं कर लूँ -6y, तो ए और बी तो हो गए डिफरेंट और साइन भी डिफरेंट हो गए, ऑपोजिट हो गए। तो आगे जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी की जगह पे भी जी एफ सी की जगह पे कोई कांस्टेंट होगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। और पैराबोला बनेगा या तो ए जीरो या बी जीरो, मतलब या तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाए या वाई स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाए। तो ये भी तकरीबन 4 मल्टीपल चॉइस यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट भी होता है इसी कोनिक का। डिस्क्रिमिनेंट मतलब के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल 0। अब इसके डिस्क्रिमिनेंट से कैसे अंदाजा लगाया जाए कि ये कोनिक कैसी कोनिक है, तो यहाँ पे अब उस कोनिक को उन्होंने कहा है कि उस कोनिक को आपने ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, मतलब कि इस चीज को आपने कर लेना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर क्योंकि इसमें एक्स वाई की टर्म्स भी आ रही होंगी, 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये देखें, अब इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी वजह से कोनिक कैसी होगी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो ए स्क्वायर माइनस ए बी है। ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो एलिप्स होगा या सर्कल होगा, 0 होगा तो ये हाइपरबोला होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये, और 0 होगा तो पैराबोला होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हाइपरबोला होगा। ये 3 पॉइंट्स भी आपने याद रखने। अब सर्कल कब होगा, सर्कल तो तब होगा ना जब ये जो मेन इक्वेशन है इसमें ए और बी सेम होंगे, तो ऑटोमेटिक ये सर्कल बन जाएगा। मतलब कि ये स्मॉल ए
और ये सवाल, अगर ये सेम होंगे तो सर्कल बन जाए। सर जी जी, कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर आप सेकंड ईयर की बुक करवा रहे हैं? हाँ जी, सेकंड ईयर की बुक है। कभी देखा नहीं है टॉपिक आपने? ये बीएससी में भी है ना? क्योंकि ये होने वाली। ओके सर। ये बीएससी एसएम यूसुफ कैलकुलस में भी ये टॉपिक्स हैं, और ये इंटर पार्ट 2 एफएससी में भी ये टॉपिक्स हैं। आपको न्यू लग रहा है? तो इंटर पार्ट 2 का तो लगा आप सेकंड ये फर्स्ट ईयर आवाज नहीं आ बीएससी रही करवा है। रहे हैं सर। मुझे बीएससी का करवा रहे हैं तो मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूं, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि सेकंड ईयर का तो दोबारा दोबारा से बोले, ये लाइन क्या कह रहे हैं? मैं करवाना अपने, तो इसलिए मैंने कहा सारा हो इसलिए पूछा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चले, मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको लगता था कि ये कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा अच्छा, ये हो गया था, ठीक है। और ये नहीं हुआ था, ये अभी कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें बस यहाँ तक ही आपने ये करना है चैप्टर 6, उसके बाद हमारे पास चैप्टर 7 आ जाता है। चैप्टर 6 की वही चीजें करनी है बस, ये जो मैंने आपको बताई है। एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। रिंग थ्योरी भी मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूं रिंग। अभी वो चैप्टर 7 के बाद हम फैसला कर लेते हैं ना, हम रिंग्स पढ़ेंगे या कोई और कोर्स पढ़ेंगे। नंबर थ्योरी का मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया हुआ, वो किसी और का लेक्चर है। ठीक है, जब मैं आपको करवाऊंगा तो वो फिर आप मेरे से पूछ लेना क्वेश्चन। चले जी, चैप्टर 7 को हम ऐसा करते हैं कि इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है।